तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? दो ही रेजोल्यूशन सभी लोग, ये शायद लगभग हर एक की लिस्ट में होते हैं कि या तो हम अपना वजन कंट्रोल रखेंगे या कम करेंगे। इनको करना इतना मुश्किल नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस की और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और फिट कौन है? फिट वही है जिसकी कमर का साइज कंट्रोल में है, जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, जिसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में। 21 दिन अगर आपने ये डिसिप्लिन रख लिया तो 22वें दिन अपने आप होगा, ये मेरा वायदा है आपसे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, न्यू ईयर पे हम सभी बहुत सारे रेजोल्यूशन करते हैं, लेकिन इनमें दो रेजोल्यूशन ऐसे हैं जो अक्सर लोग सभी करते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है उनको। पहला रेजोल्यूशन है कि वजन कम करेंगे और दूसरा रेजोल्यूशन है कि हेल्दी खाना खाएंगे। लेकिन जैसे ही न्यू ईयर शुरू होता है वैसे ही पार्टी भी शुरू हो जाती है। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? देखिए, ये जो हम वायरस काल से गुजर रहे हैं, 2020 इतिहास में इतनी जल्दी भूला नहीं जाएगा। तो इसमें एक ही बात उभर सामने कि फिटेस्ट का सर्वाइवल है। तो अब तो हमारे पास कोई चॉइस बची नहीं है। अगर हम फिट नहीं हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान हो गया है, बहुत स्पष्ट हो गया है। और फिट कौन है? फिट वही है जिसकी कमर का साइज कंट्रोल में है, जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, जिसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है। तो ये तो अब करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास और कोई चॉइस बची नहीं है। तो चॉइस ना बची होने, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दो ही रेजोल्यूशन सभी लोग, ये शायद लगभग हर एक की लिस्ट में होते हैं कि या तो हम अपना वजन कंट्रोल रखेंगे या कम करेंगे। दो ही होते हैं, या हम हेल्दी खाएंगे। कर कोई नहीं पाता क्योंकि आसान नहीं। मेरा ये मानना है इनको करना इतना मुश्किल नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस की और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ये दो बातें हैं। तो गाइडेंस हम देंगे, डिसिप्लिन तो आपको देखिए खुद करना पड़ेगा। और एक बात और, 21 दिन अगर आपने ये डिसिप्लिन रख लिया तो 22वें दिन अपने आप होगा, ये मेरा वायदा है आपसे। तो 21 दिन आप फॉलो कीजिए। मैं सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ कि सुबह क्या खाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये आपने फॉलो करनी है। डॉक्टर खरबंदा, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिससे कि आप हेल्दी रह सकें, स्वस्थ रह सकें, फिट एंड फाइन अपने आप को महसूस कर सकें। तो दिनचर्या मोर और लेस सेम रहेगी। मैं बता देता हूँ, वक्त आप अपने उठने के वक्त के हिसाब से चुन लीजिएगा। और सुबह उठते ही देखिए, अपने सुबह अपना जंगल पानी के बाद मेरी कोशिश ये रहती है कि हम लोग सैर करने जाएं। आजकल बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर, बहुत ठंड है। तो आजकल आप इस टाइम को, जिनके पास समय है वो दोपहर को शिफ्ट कर लें। अदरवाइज़ जिनके पास नहीं है वो सुबह भी अच्छे से गर्म कपड़े खूब सारे पहन के सैर या जॉगिंग या साइकिलिंग, तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, या मिक्स। मेरी ये सलाह होती है साइकिलिंग करें, घर के आसपास 1, 2, 3 किलोमीटर के दूर जहाँ पार्क हो वहाँ तक आप साइकिल करके जाएं। पार्क में सैर करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें और साइकिल पे वापस आ जाएं, ताकि प्रॉपर पूरे दिन का आप कोटा वहाँ पूरा कर लें। लगभग 40-50 मिनट इस काम में हमें लगने चाहिए। देखिए, ये बहुत लाजमी है। और आके नहा धो के हम मेडिटेशन में बैठें। वो मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन का मतलब है ईश्वर। देखिए कई लोग इसमें आस्तिक हैं, कई नास्तिक हैं। तो जो चीज़, देखिए हमारा जो दिमाग है उसका काम है सोचना। तो हमारे थॉट्स ही हमारा विचार है, हमारे थॉट्स ही सब कुछ है। थॉट से ही हम चलते हैं। अगर हमारे विचार स्वस्थ हैं तो हम सब ठीक है। तो विचारों से हम कंट्रोल करते हैं अपने आप को। तो देखिए, थॉटलेस ब्रेन होता है जब हम मेडिटेशन पे होते हैं। हमारा जो दिमाग है वो इस संसार से कट जाता है। वो बहुत मुश्किल काम है। तो ब्रेन विद सिंगल थॉट, एक कोई भी विचार, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस प्रोफेशन में है आपको प्रोफेशन अच्छा लगता है, किसी को परमात्मा का कोई रूप अच्छा लगता है, किसी को कोई अपना जीवन साथी अच्छा लगता है, तो आपने एक सिंगल कंसंट्रेट करना है। डोर बेल बंद होनी चाहिए, फ़ोन की बेल बंद होनी चाहिए।
तो ये 30-40 मिनट आप ब्रेन पे कंसंट्रेशन पे ध्यान दें, एक विचार पे ध्यान दें, तो ये आपको मेंटल भी, सो ये फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज हो गई। अब हम आ जाते हैं खाने की एक्सरसाइज पे। तो क्योंकि दिनचर्या शुरू होगी तो पेट मांगेगा कुछ ना कुछ। तो पेट में देखिए, ये जो रेजोल्यूशन है इसमें हम बिल्कुल अपने आप से वायदा करें, डेयरी प्रोडक्ट्स, चावल, गेहूं और चीनी, इनसे हम बचेंगे। कोशिश कीजिए, मेरा ये होता है अपने आप से वायदा कि मैं तो ये नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर आपने ये लेने हैं तो मिनिमम मात्रा में लीजिए, मेरा आपसे ये वायदा है। और जिन लोगों को अपनी बीमारियां रिवर्स करनी है उन्हें ये छोड़ने पड़ेंगे, तभी बीमारियां रिवर्स होंगी। और अपना ब्लड प्रेशर 120/80 पे मेंटेन रखें, और अपना ब्लड शुगर लेवल खाली पेट 100 पे मेंटेन रखें, 100 से नीचे नीचे मेंटेन रखें। ये हमने बेसिक पैरामीटर्स बात की इनकी। अब आ जाएं कि खाना क्या है। तो ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। लगभग 8 और 9 के बीच में आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूँ स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में मूंग साबुत, काले चने और मेथी, इन तीनों के स्प्राउट्स। स्प्राउट्स बनाना बड़ा आसान है। कई लोग कहते हैं हम हॉस्टल में रहते हैं, हम पीजी में रहते हैं, हम अकेले रहते हैं, तो ये सब बना सकते हैं। आप मार्केट से ये दाने लाने और पानी चाहिए और एक बर्तन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो 24 घंटे पानी में भिगो के रखना है, 24 घंटे गीले कपड़े में बांध देना है, आपके स्प्राउट्स तैयार। और ये सुबह इसमें अगर पॉसिबल है आपके पास, अगर अवेलेबल है, तो इसमें आप स्प्राउट आप डाल सकते हैं, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्च, मसाले डाल के चाट बना के आप ये खा सकते हैं। इसके साथ अगर जिसने लेना है साथ में ताज़े फल ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और हो सके तो सिर्फ हर्बल टी पिएं। हर्बल टी में रसोई में जितने मसाले हैं सारे डालें, उसका काढ़ा बनाएं और पी लें। और अगर स्वाद के लिए मीठा डालना है तो इसमें पाम जगरी, जो खजूर की शुगर है, वो आप ले सकते हैं। तो ये हेल्दीएस्ट खाना ब्रेकफास्ट हमारा हो जाएगा। हम इसके बाद आते हैं लंच पे। तो लंच पे हमने क्या करना है, लंच पे हमने 2 प्लेट्स लेनी है, फुल प्लेट्स 2 होनी चाहिए। एक प्लेट में पूरा सैलेड होगा। सैलेड कैसा होना चाहिए, हरा हो, सीजनल हो और हर रंग का हो, हरा पत्तों वाला ज़्यादा होना चाहिए, बाकी हर रंग का, सीजनल हो, लोकल जो आपके एरिया मिलता है, स्टोरेज वाला नहीं चाहिए। तो वो सलाद आपने खूब सारा खाना है, प्लेट भर के पहले सलाद खा लीजिए। उसके बाद सब्जियां 4 कटोरियों में, रोटी कम से कम, चावल कम से कम। तो मैंने आपको बताया है चावल और रोटी, इसका सब्स्टिट्यूट भी मैं अभी बताऊंगा आपको कि हमने मोटे अनाज खाने हैं, क्योंकि चावल और गेहूं ये दोनों मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोला है। तो मोटे अनाज कौन से हैं ये मैं आपको अभी बताता हूं। तो हम देखिए, आटे में बाजरे का आटा ले सकते हैं, रागी का ले सकते हैं, ज्वार का ले सकते हैं, काले चने का ले सकते हैं, और लिटिल मिलेट का ले सकते हैं, कोडो मिलेट का ले सकते हैं, फॉक्सटेल मिलेट का ले सकते हैं, बर्नयार्ड मिलेट का ले सकते हैं। ये मिलेट्स मिक्स नहीं करने हैं। एक दिन एक आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक टाइम पे एक आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मिलेट्स का आप चावल बना सकते हैं, मिलेट्स का दलिया बना सकते हैं, मिलेट्स का आटा बना सकते हैं। वो आपकी, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वंदना जी आपको विनती है कि मेरा नंबर व्हाट्सएप पे नीचे दे दीजिएगा, और कोई मेरे से सवाल करेगा तो हम उसका जवाब दे देंगे, जो भी इसकी डिटेल जानकारी है, वरना तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद लंच पे हमने कर लिया। शाम की चाय, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमने मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दिए, ब्लैक टी भी कोशिश करें, जो लोग बिल्कुल नहीं रह सकते वो हल्की सी ब्लैक टी ले लें, बट कोशिश करें चाय और कॉफ़ी से दूर रहें। सो हर्ब टी आपने लेनी है। हर्ब टी के साथ साथ आपने बिस्किट नमकीन नहीं लेने हैं। बिस्किट नमकीन की बजाय आप सैलड ले सकते हैं, या इसमें ना भुने हुए मिलते हैं मिलेट्स हमें, या कुछ ऐसे ज्वार बाजरा के हैं जो भुनी हुई हैं, जो तली हुई नहीं है, वो आप ला के रख सकते हैं। या काले चने आप भुने हुए ला के कुछ ना हुआ आप ला के रख सकते हैं, और हर्ब टी के साथ ले लें। ये आपकी चाय का समय है। और इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं डिनर की। तो जो हमने लंच में सैलेड लिया था, उस सारे सलाद को कुकर में डालिए, एक सीटी चलाइए। एक सीटी चलाएंगे और उसका सूप बनाइए। तो 1, 2, 3 कटोरियाँ 750 ml तक हम उसका सूप ले सकते हैं।
और वो जो सब्जियां हैं वो क्योंकि सिर्फ एक सीटी दिलाएंगे तो खड़ी खड़ी स्टीम अच्छी सब्जियां होंगी, वो आप स्टीम सब्जियां ले लें। अगर फिर भी भूख बची रहती है तो 2-3 जो घर में सब्जी बनी है वो सब्जी या दाल जो भी है वो 2-3 कटोरियां दाल ले लें। फिर भी भूख रहती है तो मोटे अनाज की एक रोटी खा सकते हैं, या मोटा अनाज आप चावल के रूप में, बिरयानी के रूप में भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये हमने सुबह से शाम तक ये दिनचर्या रखनी है। सबसे पहले उठते ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के बाद मेडिटेशन है, और फिर आप अपना पूरे दिन का काम कीजिए। खाना क्या है वो मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। इससे सभी फायदे हैं, हमारा लिवर ठीक रहेगा, हमारी कब्ज ठीक रहेगी, हम डायबिटीज़ से बचे रहेंगे, हमारी किडनीज ठीक रहेंगी, हमारा हार्ट ठीक रहेगा। इसके साथ साथ एक बात वंदना जी और मैं बता रहा हूँ, एक रेजोल्यूशन नए साल के लिए एक टेस्ट है CRP क्वांटिटेटिव, ये सभी ने कराना है बेसलाइन नए साल पे या पहले साल पे। अभी 2020 का ये मैसेज है, इस वायरस काल में ये CRP क्वांटिटेटिव हम सभी ने कराना है, और इसको 1 से कम रखना है। अगर ये 1 से कम होगा तो किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा, किसी के अर्थराइटिस जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कोई भी बीमारी, कैंसर नहीं आएगा। कोई आने से पहले CRP बढ़ाती है, कोई भी इन्फेक्शन अगर शरीर में आता है तो आपका CRP बढ़ता है। तो अगर उस CRP को हम 1 से नीचे रख लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नए साल में। तो कैसे रखना है उसके लिए डिटेल्स मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, मैं अपना नंबर बोल भी देता हूँ। मैंने मुहिम छेड़ी है कि हम 2021 में CRP को कंट्रोल करेंगे, ताकि किसी को अस्पताल, इमरजेंसी के लिए अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े, हम पहले ही उसका इलाज कर लें ताकि हमें वहाँ जाना ना पड़े, हम अपने आप को फिट कर लें। तो कोई भी किसी तरह का, और कैसे CRP को कम करना है, होता क्या है CRP, मैं मोटा मोटा पहले बता देता हूँ। CRP का मतलब है इन्फेक्शन समवेयर इन द बॉडी। देखिए, कई कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं जिनका 400 कोलेस्ट्रॉल है, 500 कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन अगर उनका CRP 1 से नीचे है तो उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सूजी हुई नहीं है। अगर सूजी हुई नहीं है तो गाढ़ा खून भी चलता रहेगा। तो ये मैसेज है कि CRP 1, देखिए CRP अगर 1 रहेगा तो आपको इमरजेंसी नहीं आएगी, तब तक आप बाकी अपने आप को फिट कर लें। डॉक्टर खरबंदा, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी और न्यू ईयर रेजोल्यूशन को कैसे हम निभा सकते हैं ये भी बता दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।